बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर खुला छोड़कर 40 इलाके सील कर दिए। 14 रोज के दौरान बंद इलाकों में 1973 केसेस निकल आए। बाकी लाहौर में 16,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इजाफा हो चुका है। स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर खुला छोड़कर 40 इलाके सील कर दिए गए हैं। 14 रोज के दौरान बंद इलाकों में 1,973 केसेस सामने आए हैं और बाकी लाहौर में 16,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इजाफा हो चुका है। गुलशन रावी में ब्राय नाम लॉकडाउन, तमाम दुकानें मार्केट्स खुली रहीं, SOPs नजरअंदाज किए गए, जबकि ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवा दवा रही। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर गुलशन रावी, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, DHA और वॉल सिटी को सील करने के अहकामात जारी किए गए थे, मगर लॉकडाउन के दूसरे रोज भी गुलशन रावी में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। गुलशन रावी में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है, जबकि कोरोना SOPs को भी इलाके में नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों में सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स खुले रखने की हिदायत जारी की गई थी, जिन पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। पुलिस की जानिब से सिर्फ दाखिली रास्ते पर एक नाका लगाया गया है, जहां से गुजरते हुए ना तो रोका जाता है और ना ही गैर जरूरी नकलो हरकत को रोकने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। गुलशन रावी का इलाका तकरीबन 8,000 घरों पर मुश्तमिल है, जहां 212 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद उसे लॉकडाउन करने का फैसला किया गया था। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने लाहौर पुलिस को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के अहकाम दे दिए हैं। हफ्ता और इतवार को सिर्फ वही दुकानें और कारोबार खुलेंगे जो हुकूमती पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मजीद जानेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियों के हवाले से बहुत सी इत्तलात सामने आ रही थी और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से लाहौर पुलिस को इसके ऊपर सख्त इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। इसमें आपको बताएं कि CM सेक्रेटेरिएट की जानिब से कहा गया है कि एक तो लॉकडाउन के एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोगों की जो आमदोरफ्त है, इस हवाले से SOPs जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना होने पाए और उसके साथ साथ हफ्ता और इतवार के रोज़ जो ऐसी दुकानें सिर्फ खोली जाएँ जिनको हुकूमत की जानिब से मुस्तस्ना हासिल है, बाकी तमाम कारोबार ज़िंदगी हफ्ता और इतवार को बंद रखे जाएँ। इस हवाले से आपको बताएं कि CCP लाहौर की जानिब से जब CM सेक्रेटेरिएट की जानिब से उनको हदायत जारी हुई तो CCP लाहौर की जानिब से तमाम डिवीजनल SPs को फील्ड में निकलने के अहकाम जारी किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर जो लॉकडाउन एरिया हैं वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और उसके साथ साथ जो लोग इसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ आनी हाथों से निपटते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी ठीक है, इरफान मलिक आप हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, शहर में चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त मुमकिन ना बनाई जा सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत भी बदस्तूर बरकरार रही। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। अदालती हुक्म के बाद जिला इंतजामिया ने चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, लेकिन इस कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। शहर के बेशतर इलाकों में चीनी की किल्लत भी पैदा हो गई। जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहाँ 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कीमतें तो मुकर्रर कर दी जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कराया जाता, जो कि जिले इंतजामिया, मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। अगर 70 रुपये मिलती हो ना तो हम लोग को इधर धक्के ना खाएं, लाइनों पे ना लगे। मेरे साथ दुकान है, 80 रुपये चीनी दे रहा है। कौन कहता है कि पंजाब में चीनी 70 रुपये है? 68 रुपये 340 रुपये की 5 किलो का बैग मिल रहा है और मार्केट में चीनी नहीं मिल रही, 85 से कम नहीं मिल रही, 85, 90, 85 यही रेट है। बाहर तो चीनी नहीं मिल रही, मेरे घर के पास भी दुकानें तकरीबन काफ़ी हैं, वहाँ पे भी चीनी नहीं मिल रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फराहमी को भी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे ताकि यूटिलिटी स्टोर्स के समरात आवाम तक पहुँच सकें। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। अंधेर नगरी चौपट राज वाहगा जोन में 141 गैर कानूनी मेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात का इंकशाफ हुआ है। वाहगा जोन शोबा प्लानिंग ने लैंड माफिया को सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात के लिए खुली छुट्टी दे दी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया।
कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और चीफ कारपोरेशन ऑफिसर को अरसाल की गई रिपोर्ट के मुताबिक वाघा जोन में 141 गैर कानूनी तामीरात में से 85 जेर तामीर हैं, जबकि 56 गैर कानूनी तामीरात पाया तकमील को पहुँचने को हैं। गैर कानूनी तामीरात से खजाने को 10 करोड़ से जायद का नुकसान पहुँचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात कराने में मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर वाघा जोन फ्रीहा अमीन मुलविस रही, सीनियर क्लर्क तनवीर अहमद, बिल्डिंग इंस्पेक्टर इमरान इरशाद और गैंगमैन जहीर अहमद, हेल्पर इलेक्ट्रिशियन अदनान शहजाद, नाइब कासद आसिम जट, वर्क चार्ज मजहर इकबाल, गैंगमैन राना उमर डियाल, गैंगमैन खालिद, जबकि प्राइवेट पर्संस मोहम्मद बूटा और शबीर अहमद भी मुलविस रहे। जीटी रोड जैसे फ्रोजन एरिया में 45 गैर कानूनी तामीरात करा दी गयी। बरकी रोड पर 4, भीनी रोड पर 2, कोटली गासी में 7, बिलालगंज स्कीम में 3, मकसूदपुरा में 1 तामीर कराई गई। रिंग रोड की सर्विस रोड और सरकारी इराजी पर कमर्शियल मार्किज गैर कानूनी तौर पर तामीर कराई गई। बेदिया रोड पर 8 कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मार्किज, जबकि हांडो रोड पर 2 कमर्शियल व इंडस्ट्रियल तामीरात पर काम जारी है। इसी तरह गंजा संधू रोड पर 1, ताजगढ़ रोड पर 1, मोमनपुरा रोड पर 6 और गंगा संधू चौक में 2 कमर्शियल गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की गई। रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन तो किया गया, लेकिन अब इस पर मजीद क्या कार्रवाई होती है, इसका फैसला MCL हुकाम को करना है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। लेस्को सेंट्रल सर्कल की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। इस हवाले से आपको बताते चलें कि बिजली चोरी पकड़ी गई है। मजीद जान लेते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद सिपरा बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल चौधरी मोहम्मद नईम की हदायत की रोशनी में शाहपुर कांजरा डिवीजन और इसके साथ साथ रायवन डिवीजन की मुख्तलिफ सब डिवीजन में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और मजमूई तौर पर 50 के करीब जो बिजली चोर थे उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। अगर सब डिवीजन की बात की जाए तो SDO अमजद भुट्टो की सरबराही में वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को काम का यह कहना है कि आइस फैक्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को महाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। उसकी बुनियाद पर 1,24,000 यूनिट्स का डिटेक्शन बिल उनको भिजवाया गया है, जबकि अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दी गई है। इसी तरह दूसरी जानिब अली रजाबाद सब डिवीजन की बात की जाए तो SDO चौधरी मोहम्मद नदीम की निगरानी में मुख्तलिफ जो गाँव हैं और मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें बुबतियाँ हैं, अली रजाबाद का इलाका शामिल है, इसमें ऑपरेशन किया गया है और 25 जो बिजली चोर हैं इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसमें ना सिर्फ घरेलू सारिफ हैं बल्कि उसके साथ साथ कुछ कमर्शियल सार्फिन भी शामिल हैं जो बिजली चोरी में मुलविस थे। इनके खिलाफ 75,000 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं और उसके साथ मुख्तलिफ थानों में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें भी जमा करवाई गई हैं। इसी तरह मुस्तफ़ा टाउन सब डिवीजन की बात की जाए तो SDO जमशेद खुर्शीद की सरबराही में मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया है और मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़े गए हैं जो मीटर को स्लो, मीटर रिवर्स और मीटर टेम्पर्ड करके बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं, जबकि लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल भी उनको चार्ज किए जाएंगे। जी शायद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में फ्लोर मिल्स को गंदम की फरोख्त का तखमीना क्या होगा? पंजाब हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम के इजरा पर नए निर्खनामों की मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 1500 रुपये से 1944 रुपये तक गंदम फरोख्त करने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 अली रामे से। जी अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से अब मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की गई है कि किस रेट पर फ्लोर मिल्स को जो गंदम फ़रोख्त की जानी है उसके हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो तैयार की गई हैं। तो हमारे ज़राए के मुताबिक 7 तजावीज़ तैयार की गई हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, यानी कि महकमा खुराक की जानिब से, कि वो किस कीमत पर फ्लोर मिल को ये गंदम फ़रोख्त करके आटे की कीमत जो है वो कम मुकर्रर कर सकते। लेकिन जो प्रपोज़ल जा रहा है उसमें पहला प्रपोज़ल जो है वो 1500 रुपये पर यानी कि 40 kg अगर बैग वो फ़रोख्त करते हैं तो उससे आटे की कीमत 875 रुपये 20 किलोग्राम के आटे की कीमत ये मुकर्रर होगी। अब उसके बाद जो 7वां प्रपोज़ल है वो है ये कि 1944 रुपये यानी कि 1944 रुपये की गंदम
का 40 kg का बैग अगर फ़रोख्त किया जाता है तो उससे आटे का जो बैग 20 किलोग्राम है उसकी कीमत 1095 रुपये होगी, यानी कि आटा मज़ीद महंगा हो सकता है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो तजावीज़ तैयार की गई उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको देखा जाए और उसके बाद सब्सिडी को देखा जाए तो 1944 रुपये बनते हैं, तो उसके बाद आटे की कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है 20 किलोग्राम की। जी अली, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब LDA और लैंड माफिया का गठजोड़ है। जौहर टाउन में करोड़ों रुपए मालियत के सरकारी प्लॉट्स पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है। स्टेट ब्रांच के अफसरान ने LDA प्लॉट बागुजार कराने की बजाय पुरइसरार खामोशी इख्तियार कर ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे, दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA के जो प्लॉट हैं, कीमती LDA की मलकियती प्लॉट, अब उन पे जो कब्जे हैं वो आए रोज़ बढ़ना शुरू हो गए हैं। काबजीन से कब्ज़ा वागुजार कराने में LDA नाकाम दिखाई देता है। LDA और उसके माफिया के साथ जो गठजोड़ है वो मुबैना तौर पे भी जो अब उनके मामलात हैं सामने आना शुरू हो गए हैं। LDA का जोर सिर्फ मजदूर बच्चों की फैमिली को निकाल कर एक तमाशा खड़े करने तक और एक नाकाम ऑपरेशन करने तक ही जोर चलता दिखाई दे रहा है। LDA के जो जौहर टाउन में इस वक्त कीमती प्लॉट हैं जिसमें F ब्लॉक, C ब्लॉक, M ब्लॉक, G3 ब्लॉक, उसमें ये तमाम तर प्लॉट अभी भी कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में हैं और इस हवाले से LDA का स्टेट मैनेजमेंट का जो शोबा है वो कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इस हवाले से ज़राए का ये बताना है कि इन प्लॉटों पे LDA की स्टेट मैनेजमेंट की जानिब से कंसेंट और मिली भगत के साथ ही कब्ज़े मुमकिन हो सकते हैं। माजी में देखा जाए तो साबिक DG आहद खान चीमा तमाम LDA की जो स्कीम थी बाकी स्कीमों के साथ जौहर टाउन की भी मलकियत और दुर्रे ने आपने में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नेस्पाक मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि दिया मीर भाषा डैम कंसल्टेंसी समेत दीगर मंसूबों की मद में इदारे को 32 करोड़ 47,66,000 की रकूम के चेक्स मौसूल हुए हैं। ज़ेर इल्तवा अदायगियों से तनख्वाहों का मसला हल होने में मदद मिलेगी। तफसीलात बता रहे हैं साउथ बट। आज बिल्कुल नेस्पा की ज़ेर इल्तवा अदायगियों के 32 करोड़ 47 लाख रुपए के चेक नेस्पा को काम को मौसूल हो गए हैं। ये वो चेक है जो रवां साल में और गुज़िश्ता साल की जो अदायगियाँ थी वो ज़ेर इल्तवा थी, लेकिन जैसे ही ये अदायगियाँ रिलीज़ हुई हैं तो नेस्पा के मुलाजमीन में एक खुशी की लहर है। सबसे बड़ी कंसल्टेंसी की जो अदायगी थी वो 19 करोड़ 97 लाख रुपए की थी, जो दिया मीर भाषा डैम की कंसल्टेंसी की मद में वफाकी हुकूमत की जानिब से नेस्पा को अदा की गई है। इसके अलावा पंजाब थर्मल पावर प्लांट कंपनी की जानिब से 9 करोड़ 94 लाख रुपए का जो चेक है वो नेस्पा को दे दिया गया है। बलूचिस्तान वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो मंसूबे किए गए थे उसकी मद में 1 करोड़ 54 लाख रुपए के चेक है, जबकि जो कुंड डैम है उसका 1 करोड़ 10,000 रुपए का जो चेक है वो नेस्पा का मसूल हो गया है। ज़रा की जानब से बताया गया है कि नेस्पा को माली मसाइल का सामना इसी वजह से करना पड़ रहा था कि मुतअद्दिद मनसूबों की जो अदायगियाँ थी वो नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही अदायगियों का सिलसिला शुरू हुआ है तो एक बहुत अच्छा जेस्चर है नेस्पा के मुलाजमीन के लिए, और उनकी अदायगियाँ जैसे ही रिलीज़ हो रही हैं तो जो नेस्पा के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला था वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। जी सऊदबर, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा सोशल सिक्योरिटी में जाली डिग्री और मेरिट के बरक्स मुलाजमीन को नवाजने का सिलसिला ना रुक सका। सोशल सिक्योरिटी शाहदरा की खातून मुलाजमा की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन लाहौर ने जाली डिग्री केस में मुलाजिम अलमास गुल के खिलाफ FIR का इंदराज कर लिया। मुकदमे की तफसीलात के मुताबिक हाई कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद अलमास गुल समेत जूनियर क्लर्क मुस्तफ़ा कमाल, रिजवान अली और अजहर महमूद को बहाली के साथ लाखों रुपये अदा किए गए, जिससे हुकूमती खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया कि मुलाजमीन की बहाली में साबिक सूबाई वज़ीर के PA मोहम्मद तारिक और साबिक डिप्टी डायरेक्टर एडमिन लियाकत महमूद का हाथ है। सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में लाखों रुपए रिश्वत वसूल करके मुलाजमीन को मनपसंद सीटों पर नवाजा जाता है। एंटी करप्शन लाहौर ने अलमास गुल पर इंदराज मुकदमा जबकि दीगर मुलजमान का किरदार दौरान तफ्तीश वाज़ेह करने का मुरासला जारी कर दिया। करोड़ों मालियत की अराजी की जालसाजी से फर्द तैयार करके लैंड माफिया को फायदा पहुंचाने का ये मामला है। एंटी करप्शन ने जालसाजी से 80 केनाल 13 मरले अराजी की फर्द जारी करने के इल्जाम में शाहदरा के पटवारी आबिद हुसैन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि DIG जेल खानाजात लाहौर ने 7 जेल वार्डर्स को नौकरी से बर्खास्त जबकि 18 को मामूली सजाएं देकर बहाल कर दिया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात लाहौर रीजन लाहौर मलिक मुबशर अहमद खान ने लाहौर रीजन की तमाम जेलों के गैर हाजिरी
ड्यूटी में गफलत, लापरवाही बरतने पर नौकरी से निकाले गए मुलाजमीन की अपीलों का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने 2 DIG के तबादले की समरी मंजूर की है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब ने 2 DIG के तबादले की समरी मंजूर की है। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। बताइएगा कैसे खोकर। जी, वज़ीर आला पंजाब ने 2 DIG के तकर्र व तबादले की समरी जो है मंजूर की है। इसके मुताबिक CPO गुजरांवाला, सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला, गोहर मुश्ताक पुट्टाल DIG रैंक के पुलिस अफसर हैं, उनको ट्रांसफ़र करके कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है मुल्तान तैनात करने की समरी मंजूर की गई है। जबकि DIG ग्रेड 20 के पुलिस अफसर राय बाबर सईद को CPO गुजरांवाला तैनात करने की समरी मंजूर की गई है। ये समरी IG पुलिस शेब दस्तगीर ने अरसाल की थी, जिसको चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाद वज़ीर आला पंजाब ने असूली तौर पर इस समरी की मंजूरी दे दी है। और वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर इस मंजूरी के मुताबिक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दें। कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मेंबर सिंडिकेट उमर आफ्ताब ढिल्लू, सेक्रेटरी माइन आमिर एजाज अकबर और MPA खुरम एजाज चट्ठा का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी टेली मेडिसिन शोबे का दौरे का मकसद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कायम शोबा टेली मेडिसिन का मुशाहिदा करना था। दौरे के मौके पर मुरीद के नारोवाल रोड पर कायम होने वाले न्यू कैंपस के कयाम और पेशरफ्त के मुतालिक बातचीत की गई। उमर आफ्ताब ढिल्लू का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर और वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुरीद के नारोवाल रोड पर हस्पताल बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में हल्के के लोगों को उनकी दहलीज पर सेहत की जदीद सहूलियात मुयसर होंगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मुरीद के नारोवाल रोड पर हस्पताल के कयाम से लाहौर के हस्पतालों में मरीजों के रश में भी कमी आएगी। नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में खिलाड़ियों के वारे न्यारे हो गए। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मुराद में इजाफा कर दिया है। खिलाड़ी 45,000 से 1,10,000 रुपए माहाना तनख्वाहें वसूल करेंगे। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के इजलास में कुछ बहुत अहम फैसले किए हैं। ख़ासतौर पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें खिलाड़ियों की फ़ीस के साथ साथ उनकी जो कैटेगरीज हैं उनका इजाफा किया गया, क्योंकि गुज़श्ता बार जब नया स्ट्रक्चर आया था तो तमाम खिलाड़ी जो जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे उन्हें 50,000 रुपया पर मंथ देने का फैसला किया गया था। हम इस मरतबा बड़ी तनकीद होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है सूबाई उन्हें 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा, जिसमें 10 क्रिकेटर्स को A+ कैटेगरी दी जाएगी और उनको 1.5 लाख रुपया पर मंथ जो है वो सैलरी दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम A कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे 38 खिलाड़ी होंगे और इन्हें हर महीने 85,000 रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तनख्वाह की मद में देगा। इसी तरह अगर B कैटेगरी में जाएँ तो यहाँ 75 क्रिकेटर्स हैं जिन्हें 75,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से तनख्वाह दी जाएगी। जबकि C कैटेगरी में 72 खिलाड़ी होंगे और इन्हें 65,000 रुपया फी मंथ जो है पर मंथ जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ D कैटेगरी में 24 खिलाड़ी होंगे और इन्हें 40,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी जो मैच फ़ीस है दोनों कैटेगरी A और B, A11 फर्स्ट क्लास 11 और सेकंड 11 की मैच फ़ीस में भी 20 से 25% इजाफा किया है और उनका जो डेली अलाउंस है उसमें भी इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अंडर 19, इसके साथ साथ अंडर 16 की जो मैच फ़ीस है उसकी जो प्राइज़ मनी है टूर्नामेंट्स की उसमें भी इजाफा किया गया है। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इख्तियारात से तजावुज़ और फ्रॉड केस में तलबी पर पेश ना हुए। नैब ने 3 जुलाई को दिन 11 बजे दस्तावेजात समेत पेश होने की हिदायत कर दी। एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने नून लीग के रहनुमाओं साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस में जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की, ताहम वो असम्बली सेशन के बाइस पेश न हो। ख्वाजा आसिफ के वकील नजमुल हसन ने नैब ऑफिस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ के साहबजादे कैंट व्यू हाउसिंग में सरमायाकार हैं। नैब ने तमाम रिकॉर्ड मांगा है जो दोबारा तलबी पर फराहम कर दिया जाएगा। पिछले 1.5-2 साल से वो इस्लामाबाद पिंडी नैब में भी पेश हो रहे हैं और यहाँ भी पेश होंगे। खाहिद साहब अदारों का एहतराम करते हैं। मैंने इनको खाहिद साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट जो लेटर दिया है और बाकी जो उन्होंने क्यूरीज मांगी थी उनका जवाब दिया है। जब ये नोटिस करेंगे हम आ जाएंगे, आफ्टर बजट सेशन वो पेश हो जाएगा। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को आइंदा पेशी पर सियालकोट में बनाई गई कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की है। मरासले के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हाउसिंग सोसाइटी के लिए 137 कनाल अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जे करके गैर कानूनी फरोख्त की। नैब ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की अहलिया, बेटे और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर चौधरी समेत दीगर शामिल तफ्तीश हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा साउथ बट लाहौर। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 की तामीर और नक्शा तब्दीली का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया।
अदालत ने ताहुक्म सानी रिंग रोड अथॉरिटी को ज़मीन एक्वायर करने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने शहरी मोहम्मद इलियास चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि लाहौर रिंग रोड के पहले नक्शे में सदर्न लूप 3 बिल्कुल सीधी सड़क बनाई गई थी। रिंग रोड अथॉरिटी हुकाम ने चंद मखसूस अफराद को नवाजने के लिए सदर्न लूप 3 का नक्शा तब्दील कर दिया। रिंग रोड का नक्शा तब्दीली से कबल मुतल्लिका काउंसिल से मंजूरी भी हासिल नहीं की गई। नक्शा तब्दील करने से न सिर्फ दरख्वास्त गुजार बल्कि दीगर फैक्ट्रीज़ के मालिकान भी मुतासिर हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की 5 कनाल से ज़ायद 2 मुख्तलिफ अराजी भी इस तरमीमी नक्शे से मुतासिर हुई हैं। लैंड एक्विजिशन कमिश्नर ने एतराज़ सुने बगैर अराजी एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने सदा की कि लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 के नक्शे की तब्दीली को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक रिंग रोड अथॉरिटी को ज़मीन एक्वायर करने से भी रोका जाए। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। पंजाब सीड कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद जावेद भट्टी की रिटायरमेंट की तकरीब का इनेकाद किया गया। एसोसिएशन के सदर शमशाद वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी आमिर भट्टी और फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज इनामुल हक और दीगर ने इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं अलीरा में की रिपोर्ट। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद जावेद भट्टी की रिटायरमेंट की तकरीब में साबिक एमडी पंजाब सीड कॉर्पोरेशन वहीद अख्तर अंसारी और वज़ीर ज़राअत के चीफ एडवाइजर शाहिद कादर ने खसूसी शिरकत की, जबकि डायरेक्टर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान के अलावा सीबीआई यूनियन के सदर शहबाज बरियार और सेक्रेटरी जनरल हाफिज इसाक भी शरीक हुए। मैनेजिंग डायरेक्टर जावेद महमूद भट्टी ने कहा कि बहुत महकमों में काम किया कि पंजाब सीड कॉर्पोरेशन में काम करने का बहुत मजा आया। एसोसिएशन और वर्कर्स यूनियन ने बहुत इज्जत की। यहाँ पे इस अदारे से मुखलिस वही है जो इस अदारे का है। अगर कोई शख्स 6 महीने के लिए आया है और अब सब मुखलिस नहीं है तो ये अदारा नहीं चलेगा। एसोसिएशन के सदर शमशाद वड़ाइच ने कहा कि महमूद जावेद भट्टी ने मुलाजमीन और अदारे का बहुत ख्याल रखा, किसानों को आला क्वालिटी का बीज फराहम करने में 6 माह के कलील अरसा में मिसाली किरदार अदा किया। इस कारपोरेशन में सर एक होर एजाज ये हासिल है कि ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 75 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ एजाज हासिल है। चीफ एडवाइजर शाहिद कादर ने कहा कि 2 मरतबा वज़ीर शिकायत सेल में बतौर डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। बहुत अफसरों के साथ काम किया, लेकिन महमूद जावेद भट्टी और वहीद अख्तर अंसारी जैसे सरबरा एक मिसाल हैं। मुलाजमीन और अफसरान ने वज़ीर पंजाब और वज़ीर ज़राअत मलिक नवान लगड़िया से अपील किया कि महमूद जावेद भट्टी जैसे ऑफिसर को ज़ाया ना किया जाए, उन्हें तौसीह देकर पंजाब सीड कॉर्पोरेशन में कम अज़ कम अरसा 3 साल बतौर MD काम करने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अलीरा में सिटी 42। ह्युंडई निशात मोटर्स की जानिब से कोरोना वायरस में काम करने वाले म्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को 3000 सेफ्टी किट्स का अतिया दिया गया। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। MCB हाउस में म्यू अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ में सेफ्टी किट्स फराहम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में ह्युंडई निशात मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रजा मंशा, ह्युंडई निशात के COO साथो सान ने शिरकत की। ग्रुप हेड सिक्योरिटी एंड मार्केटिंग हसन तारड़, हमीद मर्चेंट, मोहम्मद कासिम, मुज्तबा याकूब, कर्नल रिटायर्ड कमर अब्बास और रईस अहमद समेत दीगर मौजूद थे। म्यू अस्पताल के CEO डॉक्टर असद असलम खान और MS डॉक्टर ताहिर खलील को 3000 किट्स पेश की गयी। रजा मंशा का कहना था कि हिफाजती किट्स म्यू अस्पताल के अमले को दी जा रही हैं ताकि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। We as the representatives of the Nishat Group and their joint venture partners are very grateful to Hyundai Motor Company for providing this protective PPE for frontline health workers. And as a group, we have and will continue to support the COVID-19 pandemic effort in Pakistan. CEO म्यू अस्पताल डॉक्टर असद असलम खान का कहना था कि हुंडई निशात मोटर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती किट्स फराहम की। On behalf of the administration of Mayo Hospital and Specialized Healthcare and Medical Education Department, we are grateful to Nishat Group of Companies and Hyundai Motors for their generous supports towards our efforts to eradicate COVID-19 from Pakistan. हुंडई निशात मोटर्स के COO साटो सान का कहना था कि हुंडई निशात मोटर्स इस वबा से बचाव के लिए हर मुमकिन इकदामात करेगा। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा हसन अली, सिटी 42। कोरोना लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारे बंद हुए तो बच्चों की सैर व तफरीह और एंटरटेनमेंट की सरगर्मियां भी महदूद हो चुकी हैं। बच्चे ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते नजर आते हैं। चाइल्ड ब्यूरो ने बच्चों को जहनी दबाव से निकालने के लिए म्यूजिकल क्लासेस देना शुरू कर दी। कोरोना
के दिनों में बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, जिसके बहुत से मनफी असरात सामने आए हैं। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को मसरूफ कैसे रखा जाए, चाइल्ड ब्यूरो ने इसका हल निकाल लिया। अब बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिलकर म्यूजिक क्लासेस लेकर अपने फन का मुजाहरा करते नजर आते हैं। से तुझको बचा के रखूं, बार तुझ पे निसार कर दूं। म्यूजिक टीचर शकील के मुताबिक म्यूजिक से बच्चों की मेंटल थेरेपी भी की जाती है। माशाल्लाह यहाँ पर आके म्यूज़िक क्लास ले रहे हैं, वो नात भी सीख रहे हैं, यहाँ पर वो अपनी पोइम्स भी सीख रहे हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत खुश है, क्योंकि उनको पता है कि आज हमारी पढ़ाई तो हो नहीं रही, लेकिन वो मसरूफ़ है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी व्यवस्था से वो अपने आप को एक्टिविटी में उन्होंने रखा हुआ है ताकि वो मसरूफ़ रहे। और यहाँ म्यूज़िक क्लास में भरपूर हिस्सा लेते हैं बच्चे, बहुत से बच्चे जो उनसे क्रिएटिविटी में एक्टिविटी में बहुत हिस्सा लेते हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। चाइल्ड ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट की सहूलियत का फुकदान है। फोन और इंटरनेट की सहूलियत भी दस्तयाब नहीं। स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे दुखी दिखाई देते थे, मगर अब म्यूजिक सीखते हैं। मैं म्यूजिक क्लास सीखती हूँ तो हमें मज़ा भी आता है और इसलिए सीखती हूँ कि हम आगे जा किसी को परफॉर्म करके हम किसी को दिखा सकते हैं कि देखें हमें लॉकडाउन लगा है तो फिर भी हम सीखते हैं। मैं क्या कहती हूँ म्यूज़िक सिंगिंग क्लास ले रही हूँ, मुझे बहुत इंजॉयमेंट है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है और मैं म्यूज़िक क्लास में मुझे आना बहुत अच्छा लगता है और हम इधर छुट्टियाँ बहुत इंजॉय से गुजार रहे हैं। म्यूज़िक में हमें बहुत इंटरेस्ट है, हम यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखते हैं और इसलिए सीखते हैं ताकि हम बाहर जाके कुछ परफॉर्म कर सकें। मौजूदा सूरत हाल में बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मसरूफ रखने के लिए जरूरी है कि इनकी सरगर्मियों को बदला जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।